क्विक रिवीजन करते हैं पुरानी वीडियो का। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? जब एक से ज़्यादा ऑर्गन सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। सर्कुलेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में दो तरह के ब्लड होते हैं जिनका सर्कुलेशन हमारी फुल बॉडी में होता रहता है। एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड के अंदर हमारा ऑक्सीजन होता है और इम्प्योर ब्लड के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सो वी कैन से दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन बॉडी फ्रॉम ब्लड इज़ कॉल्ड सर्कुलेशन। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि सर्कुलेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा एक ऑर्गन है जो ये प्रोसेस करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक हार्ट में और एक ब्लड वेसल में। तो चलिए पहले हार्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है। हार्ट, हमारे हार्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ने वाले हैं तो पहले हार्ट के बारे में हमें सब डिटेल्स होनी चाहिए। तो हार्ट का जो हमारा एवरेज वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। ये एक एवरेज होता है और मेल के अंदर अगर ज़्यादातर देखा जाता है तो 280 to 340 ग्राम हमारा मेल का वेट होता है हार्ट का। फीमेल्स के अंदर 230 to 280 ग्राम तक का वेट होता है, बिकॉज फीमेल्स के अंदर जो साइज़ होता है हमारे हार्ट का वो छोटा होता है। हमारा जो शेप होता है हार्ट का वो फिश शेप्ड होता है। फिश शेप्ड कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी। जब आप अपनी रिस्ट को, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं तो आप फिंगर्स अंदर की तरफ क्लोज करेंगे तो ऐसी एक फिश शेप्ड बनेगी। ऐसी शेप का हमारा हार्ट होता है। लोकेशन ऑफ आवर हार्ट इज़ बिहाइंड स्ट्रियम। स्ट्रियम इसको बोलते हैं जो हमारी रिब्स को पकड़ के रखता है। इस हड्डी को हम स्ट्रियम कहते हैं। और हमारे हार्ट की सेकेंड और सिक्स्थ रिब के बीच में हमारा हार्ट होता है। इनके नंबर होते हैं, हमारी बॉडी में टोटल 7 रिब्स होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो हार्ट है वो सेकेंड और सिक्स्थ के बीच में होता है। हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एवरेज होती है हमारी हार्ट में। सब कहते हैं हमारा हार्ट लेफ़्ट साइड झुका हुआ, लेफ़्ट साइड होता है, लेकिन वो लेफ़्ट साइड होता नहीं है, वो लेफ़्ट साइड झुका हुआ होता है। हमारा 20 से 25% जो हार्ट है वो राइट की तरफ होता है और 75 to 80% हमारा लेफ़्ट साइड होता है। और झुकाव जो हमारा हार्ट का होता है वो लेफ़्ट साइड होता है, इसलिए सब कहते हैं कि हमारा हार्ट लेफ़्ट में होता है। ऑर्गन, हमारा हार्ट एक कैसा ऑर्गन है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, क्योंकि इसके अंदर कोई बोन नहीं होती, बिकॉज इट हैज़ नो बोन्स। हमारे हार्ट सिर्फ एक और एक मांस का एक टुकड़ा टाइप होता है, इसमें कोई हड्डी पाई नहीं जाती है। करेक्टर, हमारा हार्ट का करेक्टर क्या होता है? हमारे हार्ट का करेक्टर होता है मायोजेनिक। मायोजेनिक वो होता है जो बिना परमिशन के कोई काम हो रहा हो, कॉन्टिन्यू में हो रहा हो। तो हार्ट वर्क विदाउट परमिशन, सो वी कैन कॉल्ड इनवॉलेंट्री। जो रुके ना, जो विदाउट परमिशन बस होता रहे, वो हमारा हार्ट होता है और उसका कैरेक्टर को हम मायोजेनिक कहते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट जैसे आपको पता है हर एक बॉडी पार्ट की अपनी एक स्टडी होती है, ऐसे ही जो हार्ट की स्टडी होती है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो थोड़ा डायग्राम हम गौर से देख लेते हैं। इमेजिन ये मैंने थोड़ा हार्ट बनाया है, ठीक है। आप सभी को पता है हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 1 2 3 4, या आप ले सकते हैं 1 2 3 4, कुछ भी ले सकते हैं। हमारे हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होते हैं। हम जो फर्स्ट चेम्बर होता है उसे हम राइट ऑट्रियम कहते हैं और जो हमारा लेफ़्ट साइड का होता है उसे हम लेफ़्ट ऑट्रियम कहते हैं। हम इनको ऑरिकल भी कह सकते हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ़्ट ऑरिकल। और नीचे की तरफ जो हमारे 2 ब्लॉक होते हैं उसमें हम राइट वाले को राइट वेंट्रिकल कहते हैं और लेफ़्ट वाले को लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि ये है राइट ऑट्रियम, ये है लेफ़्ट ऑट्रियम, या राइट ऑरिकल, लेफ़्ट ऑरिकल। ये होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल। ओके, अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, कि हमारा जो वेंट्रिकल होता है वो बड़ा होता है। ये एरिया जो हमारा वेंट्रिकल होता है, चाहे वो राइट हो या लेफ़्ट हो, ये बहुत बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू हमारे एट्रियम के, चाहे वो राइट हो या लेफ़्ट हो। हमारे ऊपर के हिस्से जो हार्ट के 2 होते हैं ये छोटे होते हैं और नीचे वाले बड़े होते हैं। वेंट्रिकल आर ऑलवेज बिगर देन एट्रियम। इट हैज़ 4 चैम्बर। आप सबको मैंने बता दिया है कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हमारे हार्ट के अंदर कुछ गेट पाए जाते हैं जो हमारा फर्स्ट और सेकंड चैम्बर को जोड़ के रखता है। जो गेट होता है जिसे हम वॉल्व भी कहते हैं वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। हमारा जो राइट साइड है हमारे हार्ट का, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो अप टू डाउन होता है।
और यहाँ पर एक और सेमीलोनार वॉल्व पाई जाती है जो हमारे सेकंड चैम्बर में होती है। ये हमारी लंग्स से जुड़ी हुई होती हैं। हमारा जो लेफ़्ट साइड है हार्ट का, उसके अंदर भी हमारी एक वॉल्व मतलब गेट पाए जाते हैं जिसमें से ब्लड आता है ऊपर से नीचे। इन वॉल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। सो हम नीचे बढ़ते हैं। द गेट दैट ट्रांसफ़र द ब्लड इज़ कॉल्ड वॉल्व। अगर आपसे पूछा जाए, कॉम्पिटिशन में भी आता है कि वॉल्व होता क्या है, द गेट दैट ट्रांसफ़र द ब्लड इज़ कॉल्ड वॉल्व। ये जो हमारी वॉल्व्स हैं, एक होती है ट्राइकस्पिड, एक होती है बाइकस्पिड। इन वॉल्व्स को हम गेट भी कहते हैं बिकॉज इनमें से ब्लड फ्लो होता है। एट राइट साइड गेट इज़ कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट साइड ट्राइकस्पिड होती है। द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो इन ट्राइकस्पिड वॉल इज़ डाउनवर्ड्स। इसका जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड्स होता है। एट लेफ्ट साइड गेट इज़ कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल। तो हमारी राइट साइड जो वॉल्व होती है वो बाइकस्पिड वॉल्व होती है और इनका फ्लो भी अप टू डाउन होता है। द डायरेक्शन ऑफ ब्लड इन बाइकस्पिड वॉल इज़ डाउनवर्ड्स। देयर आर 4 वॉल्व्स इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट में टोटल 4 वॉल्व होती हैं, ट्राइकस्पिड, सेमीलोनार वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड अरोटा वॉल्व। जो हमारी सेमीलोनार वॉल्व होती है उसे हम पल्मरी वॉल्व भी कह सकते हैं। मोस्टली ये आपने अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा पल्मरी वॉल्व। पल्मरी वॉल्व और सेमीलोनार वॉल्व दोनों एक ही बात होती हैं। इन दोनों एक ही वॉल्व का नाम है, ये दो अलग अलग। ये जो हमारी अटैच होती है ये हमारी लंग्स से होती है। एंड और ये हमारी अरोटा वॉल्व जो होती है ये हमारे जो प्योर ब्लड होता है उसको हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाती है। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर 3 अलग अलग तरह के वेसल्स होते हैं। एक होती है वेन्स जो कि ब्लू कलर की होती हैं। आर्टरी हमारी रेड कलर की होती है। कैपिलरी का कोई कलर नहीं होता है या कोई फिक्स कलर होता ही नहीं है। वेन्स हमारी ब्लू, आर्टरी रेड एंड कैपिलरी नो फिक्स्ड कलर। ठीक है। हमारी जो 2 तरह के ब्लड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, एक होता है प्योर ब्लड जिसके साथ ऑक्सीजन होता है और इम्प्योर ब्लड जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सेम। ठीक है। पल्मरी वेन्स जो होती हैं वर्क टू कैरी प्योर ब्लड। हमारी पल्मरी वेन्स जो होती हैं, आपको मैंने अभी हार्ट में बताया है, हार्ट में जो हमारा पल्मरी वेन्स होती हैं वो कैरी करती हैं प्योर ब्लड को। इट इज़ द ओनली वेन विच कैरी प्योर ब्लड इन फुल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो फुल अच्छा मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करके घूमती है पूरी ब्लड में, वो होती है पल्मरी वेन्स। अब देखिए वेन्स है तो आपको क्या लगता है पल्मरी वेन्स का कलर क्या होगा? आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि वेन्स हमारी ब्लू कलर की होती है, तो यस पल्मरी वेन्स भी हमारी ब्लू कलर की होंगी। पल्मरी आर्टरी is the vein which carry impure blood in our whole body। आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि आर्टरी का कलर हमारा रेड होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि पल्मरी आर्टरी का कलर भी हमारा रेड होता है। इज़ द वेन विच कैरी इम्प्योर ब्लड इन आर होल बॉडी। ये जो पल्मरी आर्टरी है ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड को मतलब सर्कुलेट करती है, कैरी करती है। हमारी जो लार्जेस्ट वेन्स होती हैं, जो लार्जेस्ट वेन है उसका जो कि इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं उसका नाम है वेना कावा। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना कावा है। लार्जेस्ट वेन वेना कावा, ये आप चीज़ लोग याद कर लीजिए कि लार्जेस्ट वेन। और ये लार्जेस्ट वेन होती कौन सी है हमारी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लार्जेस्ट वेन ये हमारी वेना कावा जो होती है ये हमारी पैरों से लेके जो हमारी हार्ट तक आती है, जो हमारी डाउनवर्ड्स जो हमारी बॉडी में जो हार्ट से नीचे का एरिया है, हमारे स्टमक, हमारे लेग्स है ना, यहाँ पर पाई जाती है हमारी वेना कावा, जो कि इम्प्योर ब्लड को हमारे नीचे से पैरों के पास से लेके हार्ट तक लेके आती है। हमारी लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है जो कि प्योर ब्लड को कैरी करती है उसे हम कहते हैं अरोटा। अरोटा आपने वहाँ पे भी सुना होगा, जो हमारा प्योर ब्लड कैरी करती है उसे हम कहते हैं अरोटा, जो कि 4th चैम्बर से निकलती है। हमारा जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है, हमारी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, हम 3 ब्लड वेसल पढ़ रहे हैं ना, वेन, आर्टरी एंड कैपिलरी, तो जो स्मॉलेस्ट होती है वो हमारी होती है कैपिलरी।
जी हाँ, कैपिलरी हमारी बॉडी की सबसे छोटी वेन होती है। कैपिलरी होती क्या है? कैपिलरी जो होती है वो जॉइन करती है हमारी वेन्स और आर्टरी को एक दूसरे के साथ। कैपिलरी जॉइन वेन्स टू आर्टरी, दिस इज़ द ओनली वर्क ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी का बस यही हमारी बॉडी में काम होता है, ये हमारी वेन्स और आर्टरी को जॉइन करती हैं। एक और चीज़ है, क्या काम करती हैं? एंड कैपिलरी ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशंस टू फुल बॉडी। हमारी फुल बॉडी में जो न्यूट्रिशन आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो मिनरल्स लेते हैं, जो विटामिन्स लेते हैं या कुछ भी मेडिसिन लेते हैं, वो सारी की सारी जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट होती है अप टू डाउन, लाइक हमारी आइज़ को विटामिन सी चाहिए होता है, तो हमारी कैपिलरी को पता है हमारी आइज़ को विटामिन सी चाहिए होता है, तो वो विटामिन सी को हमारी आइज़ तक लेके जाती है और वहाँ पर ट्रांसफ़र करती है। और हमारे फुल बॉडी का न्यूट्रिशन जो बैलेंस करके रखती है वो है कैपिलरी, क्योंकि वो ही ट्रांसफ़र करती है हमारी बॉडी में सारी जगह। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। होप आप लोगों को ये सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट का और ब्लड का अच्छा लगा होगा, समझ में।